नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको यूपीएससी, बीपीएससी 68, पीटी, यूपीपीसीएस, मिनी आईएएस जिसे सचिवालय सहायक कहा था, और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी के लिए क्या है, वीवीआई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि देश में 75 आर्द्रभूमि स्थल, इसे वेटलैंड कहा था इंग्लिश में, रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कितना? 75। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि देश में कुल कितने रामसर स्थल हैं, कितने आर्द्रभूमि जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल है। तो कितने? 75। ठीक है, रामसर स्थल आर्द्रभूमि। देखिए आर्द्रभूमि है तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे मनाया जाता है। 1971 में हुआ था। रामसर स्थल जो है 1971 ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, इस पर एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसी के बाद इसका नाम दे दिया रामसर स्थल। ठीक है, और इसमें आर्द्रभूमि स्थल को इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, अभी इतना ही जाने। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल रामसर सूची में शामिल है भारत में। तो 75। दूसरा है कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कितने? 14 है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो यूपी है, 10 है। चलिए, जब इतनी बातें हो गई तो अपने बिहार की भी बातें करते हैं। बिहार में कितना है? एक ही है। नाम क्या है? कामरताल झील। और किस जिले में है ये? किस जिले में है? बेगूसराय में। बेगूसराय। देखिए, ये पहले भी रामसर स्थल की सूची में शामिल था। कुछ वर्षों के लिए इसे बाहर कर दिया गया, फिर इसे शामिल किया गया है 2021 में। तो इस पर 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बिहार में कौन रामसर स्थल में शामिल है। तो कामरताल झील बेगूसराय जिले में है। ठीक है, 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है। तो कामरताली झील ही है। ठीक है, तो बेगूसराय में है। जो गोखुर झील किसे कहते हैं? देखिए, नदियाँ इस तरह जब प्रभावित होती है इस तरह, तो आगे जाकर के जब अपनी धारा चेंज कर लेती है तो यही क्षेत्र जो होता है ये झील बन जाता है। इसी को कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? कामरताल झील। ठीक है, कामरताल झील बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखें। देश में क्या हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य और यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला कौन सा राज्य बना है? गोवा। और यूटी में कौन सा है? दादर नागर हवेली और दमन और दीव। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया। दादर नागर हवेली में ही दमन द्वीप को शामिल कर दिया गया है। तो यूटी में दादर नागर हवेली, दमन द्वीप। और देश में पहला जिला जो है, पहला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, देश का पहला जिला जो है वो बना है बुरहानपुर। ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2015 को पीएम मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के अंदर ही ये हर घर जल योजना काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आइए कि नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा। ठीक है, और 43,000 टन इसके विस्थापन क्षमता है। ठीक है, स्वदेश निर्मित है। ये भारत का दूसरा है। तो पहला कौन सा है? इससे पहले आईएनएस विक्रमादित्य पहला है और ये दूसरा है। 5वां नंबर है कि निजी क्षेत्र में एक नई विमान सेवा की कंपनी की शुरुआत हुई है जिसका नाम क्या है? आकाश एयरलाइन। ठीक है, 6 नंबर देखें। डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ।
गुजरात के गांधीनगर में 18 से 23 अक्टूबर 2022 के। और इस संस्करण पूछेगा कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण है। 7 नंबर है पीएम आवास योजना शहरी को दिसंबर 2024 तक विस्तार किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत हुई थी जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य क्या था? 31 मार्च 2022 तक पक्के आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में एक पक्के मकान सभी को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। ठीक है, इसका लक्ष्य था। तो इसका शुरुआत भी दे दिया गया, इसको बढ़ा के अब कर दिया गया 24 दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? चर्चा में इसलिए है कि ये इसके 8 वर्ष इसके पूरे हो गए। कितने वर्ष? 8 वर्ष इसके पूरे हो गए। 8 वर्ष इसके पूरे हो गए। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य था। वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन इसका उद्देश्य था। ठीक है, फोकस क्या था? फोकस क्या है? प्रति व्यक्ति एक बैंक खाता है। पहले था कि एक परिवार एक बैंक खाता, और प्रति व्यक्ति एक बैंक खाता इसका फोकस है। ठीक है, इसमें रुपे कार्ड की शुरुआत की गई। रुपे कार्ड दिया गया इसके तहत, रुपे कार्ड। ठीक है, रुपे कार्ड, और 1 लाख का बीमा किया गया। 1 लाख का दुर्घटना बीमा। 1 लाख का दुर्घटना बीमा। 1 लाख का दुर्घटना बीमा इसके तहत किया गया है। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा है इसके तहत। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन कहा था कमजोर समूहों जैसे कि निम्न आय वर्ग, ये गरीब वर्ग जिनकी बुनियादी बैंकिंग तक पहुंच नहीं है, उसे इसमें शामिल करना। ठीक है, 8 नंबर आइए। 9 नंबर है वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पर भी क्वेश्चन आता है। तो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 क्वेश्चन आया किसके बीच में हुआ? ये वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। संस्करण कौन सा है? तो 13वां संस्करण है। किस राज्य में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा इससे। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022, अल नजाह भारत और ओमान के बीच में हुआ। ये थल सेना का सैन्य अभ्यास था, संस्करण 4था था, और भारत के बीकानेर में हुआ, राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, अल नजाह। 11वां नंबर देखें बिन बैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022, थल सेना का है, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ। पहली सैन्य अभ्यास है, इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला और अंतिम, ये दोनों पर क्वेश्चन आता है। तो पहला सैन्य अभ्यास है और पंचकुला हरियाणा में हुआ। ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। ठीक है, और सेकेंड जो होगा ये कहाँ होगा? वियतनाम में ही होगा। सेकेंड वियतनाम में होगा। और ये पहला अवसर है जब वियतनाम का जो है ना पीपुल्स आर्मी किसी दूसरे देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है। वियतनाम का पीपुल्स आर्मी किसी देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, पहला अवसर है। 13 नंबर है 12 नंबर है एक्सरसाइज उदार शक्ति 2022। ये वायुसेना का था, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। अभी पहला संस्करण है, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ, कुआतान मलेशिया में हुआ। 13 नंबर है पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास 2022। इस 16 देशों के बीच में अभ्यास हुआ, 16 देश में शामिल हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 9 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक हुआ पिच ब्लैंक्स। अब देखिए कि 14 नंबर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? टोक्यो ने जापान इसका मेजबान था। भारत के युगल पुरुष कांस्य जीत मिला है। भारत के युगल पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है, पुरुष वर्ग में। ठीक है, कांस्य पदक भारत को मिला है। उसका नाम क्या है? पुरुष वर्ग का युगल का नाम क्या है?
सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सीधे इसके याद रखें, सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर जीता है क्या, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। ठीक है, भारत को कांस्य पदक मिला। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप टोक्यो में हुआ। 15 नंबर है 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ। 22वां संस्करण था इसका। शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर देश है ऑस्ट्रेलिया। जनरली होता है जिस देश में खेल का आयोजन होता है टूर्नामेंट का, तो वो देश शीर्ष पर होता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इंग्लैंड में। लेकिन शीर्ष पर कौन है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया। कितना पदक जीता, 178 जीता। 60 क्या है, 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है और 55 ब्रॉन्ज है। और भारत देखिए, तो अपने भारत की भी बात कर लेते हैं। अपने भारत चौथा स्थान पर रहा, अपना महान भारत चौथा स्थान पर रहा। 22 इसमें गोल्ड मिला है भारत को, 16 सिल्वर मिला है और 23 ब्रॉन्ज मिला है। टोटल 61 मिला, 61 पदक लाया है। इसका शुभंकर क्या था, तो बुल इसका शुभंकर था। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा खेल, किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को शामिल किया गया है, तो महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, या किस राष्ट्रमंडल खेल में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो 12वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था, उसमें महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है। 16 नंबर है सुरेश एन पटेल देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC बने हैं। ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड पर क्वेश्चन आता है, नई नियुक्तियाँ पर। 17 नंबर है राजीव बैगा, ये क्या बने हैं, राजीव गौबा, ये क्या कैबिनेट सचिव बने हैं, ये बने हैं कैबिनेट सचिव बने हैं राजीव गौबा। ठीक है, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे उच्च पद पर कौन सा प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो सबसे उच्च पद पर कैबिनेट सचिव ही होता है। सिविल सेवा बोर्ड का ये अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय का हेड होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सबसे उच्च पद का होता है। वरीयता क्रम में इसका 11वां स्थान है। किसमें, 11वां। ठीक है, उच्च पदों पर वरीयता क्रम में 11वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखें, के सुब्रमण्यम IMF के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक है। IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैश्विक मुद्रा भंडार। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक हैं के सुब्रमण्यम। समीर बी कामत DRDO के चेयरमैन बने हैं। विषय की जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ठीक है, 21 नंबर है शशि थरूर को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है। क्वेश्चन आया कि किस व्यक्ति को फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान 2022 में प्रदान किया गया है, तो वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर के केरल से हैं। नाम क्या है इसका सम्मान का, सेवेलियर डी ला लीजेंड ऑनर। ठीक है, 22 नंबर हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला है। 31वां व्यास सम्मान हिंदी साहित्यकार असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला है। 23 नंबर है 24वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है, इसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया है। 4 व्यक्ति कौन कौन है, 4 व्यक्तियों को उसमें प्रदान किया गया है। गैरी बेनचेघिव, दूसरा है तदाशी हटोरी, तीसरा है सुथियारा घिम और चौथा है वर्नाटेड मैट्रिड। 4 व्यक्तियों की इसमें 64वें रामसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। 24 नंबर पर आइए 44वां शतरंज
ओलंपियाड 2022 कहाँ इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ चेन्नई और महाबलीपुरम, 2 जगह इसका हुआ, चेन्नई और महाबलीपुरम। तो देखिए इसमें भारत को क्या क्या मिला है। महिला वर्ग में मिला है गोल्ड, महिला वर्ग में यूक्रेन को गोल्ड मिला है, जॉर्जिया को सिल्वर मिला है, ठीक है। अब भारत को ब्रॉन्ज मिला है, भारत को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। और आगे देखें ओपन वर्ग में क्या गया है, गोल्ड किसको मिला? उज्बेकिस्तान को 1 नंबर पर रहा, शीर्ष पर रहा। सिल्वर मिला आर्मेनिया को, अपने भारत को यहाँ भी ब्रॉन्ज ही मिला। चलिए 25 नंबर है नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम महिला निदेशक बनी। देखिए प्रथम भी है, प्रथम महिला, यहाँ ध्यान से करके जाएंगे इसे। ठीक है, प्रथम नल्लाथाम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम महिला निदेशक बनी है। 26 नंबर इंडियन वर्चुअल हर्बियम क्या है? इंडियन वर्चुअल हर्बियम क्या है पहले ये जाने। ठीक है, भारत सरकार की पौधों की जानकारी के लिए एक वर्चुअल पोर्टल है। ठीक है, भारत सरकार ने इसे जारी किया है। 27 नंबर है चार्ल्स ड्रू वैज्ञानिक क्या है? अमेरिकी नौसेना पोत है। चार्ल्स ड्यूस क्या है? अमेरिकी नौसेना पोत जिसकी मरम्मत भारत में की गई है। ये भारत की उपलब्धि की बात है। ठीक है, चार्ल्स ड्यू अमेरिकी नौसेना पोत जिसकी मरम्मत भारत में की गई है। और देखिए 28 नंबर सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ। कुछ नया कि सलमान रुश्दी पर कहाँ हमला हुआ या किस ऑथर पे हमला किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी पर हमला किया गया है। कहाँ? न्यूयॉर्क में हमला किया गया है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन जिसके लिए इनको बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। कब? 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरी पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ, ईरान में भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कई मुस्लिम देशों पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है विलियम रूटो केन्या का राष्ट्रपति। विलियम रूटो क्या है? केन्या का राष्ट्रपति। और सबसे अंतिम 30वां क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखें। इजराइल क्या खोज किया है? स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने वाला प्रथम देश बना है। क्वेश्चन आएगा कि स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इजराइल है। ठीक है, इजराइल है। तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।